प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। इधर आ जाओ, इधर अलग से सिंहासन लगा। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 1 पद। ध्यान से सुनेंगे। बारह का 1। हाँ, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के बस। दिन। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये सृजनहार कौन है? परमेश्वर, आपका और मेरा बनाने वाला प्रभु। उसके विषय में लिखा है, अपने परमेश्वर को स्मरण करो। किसको स्मरण करो? उसे याद रखो अपने जीवन के अंदर। आज आप अपने जीवन के अंदर जिस मुकाम पर खड़े हुए हो, आज आपका जीवन जो अच्छा है, भला चंगा है, आप सही सलामत हो, ये आपकी बदौलत नहीं, परंतु ये आपके परमेश्वर की दया है जो आपके जीवन पर हुई है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने परमेश्वर को स्मरण करो। कई बार हम अपने जीवन के अंदर जब उपलब्धियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, तो हम अपने बनाने वाले परमेश्वर को भूल जाते हैं। मेरे साथ निकाल कर पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 6 पद से। यहाँ पर इजरायलियों के लिए कुछ कहा जा रहा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 का 6 पद से। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए। किसकी आज्ञाओं का पालन करना है? किसकी? अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करना है। उस परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं आपको दी हैं, आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना है और उसके मार्गों पर चलना, और उसके मार्गों पर चलना, और उसका भय मानते रहना, और उसका भय मानते रहना। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। क्यों परमेश्वर को स्मरण रखना है? क्यों कहा जा रहा है परमेश्वर को स्मरण रखो? क्योंकि वही है आपका परमेश्वर जो आपको एक उत्तम देश में लेकर के जाना चाहता है। एक ऐसी जगह लेकर के जाना चाहता है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। यानी आपके जीवन के विषय में, आपके विषय में बेहतर सोचने वाला कोई इंसान नहीं, पर आपका परमेश्वर है जो आपकी बेहतरी के विषय में सोचता है, जो आपके अच्छे के लिए सोचता है, आपकी भलाई के लिए सोचता है। यहाँ पर इजरायली जो मिस्र की गुलामी में थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि तुम ऐसे देश में निकलो जहां तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पहुंचाना चाहता है। और उस देश के विषय में लिखा हुआ है वहां पर क्या है? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा है। हाँ, जो जल की नदियों का। कैसा देश है वो? जिस जगह लेकर जा रहा है वहां जल की नदियों का देश है, पानी की कमी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना, मेरे जीवन में इतनी परिस्थितियां हैं पर प्रभु को मेरी चिंता नहीं है। तो बाइबल में ये बात लिखी है, ये क्या बता रही है? ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर मनुष्य की चिंता करता है, उसके खाने की चिंता करता है, उसके पीने की चिंता करता है, उसके कपड़ों की चिंता करता है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर मेरी सुधि नहीं रखता, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता? तो ये वृत्तांत क्यों लिखा हुआ है? ये बात क्यों लिखी हुई है कि वो तुम्हें कौन से देश में लेकर के जा रहा है? एक ऐसे देश में लेकर के जा रहा है जो नदियों का देश है और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। हाँ। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं। अब उस देश में क्या क्या है? बहुत अच्छे से वर्णन किया है, एक एक शब्द को वहां पर बता करके। गेहूं है, दाखलताएं हैं, फल हैं और अनारों का देश है। लो साहब, फ्रूट भी बता दिए किस प्रकार के फ्रूट है वहां पर। अब आप बताइए
कि पहले से परमेश्वर उन्हें जता रहा है, बता रहा है कि ये चीजें हैं वहां पर। इसका मतलब परमेश्वर आपकी सेहत का ध्यान रखता है, नहीं रखता है? क्योंकि अनार खाने से क्या होता है? बोलिए ना, खून बढ़ता है। और क्या होता है? चेहरे पर लाली झलकती है। अब परमेश्वर क्या अनार खिला करके क्या करना चाह रहा है? परमेश्वर इनका खून बढ़ाना चाह रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कि इनके चेहरे से क्या निकले? लाली झलके। आप देख सकते हैं परमेश्वर आपके शरीर की कितनी चिंता करता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे स्मरण रखो, मुझे याद रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं सोच सकता। परमेश्वर तुम्हारे विषय में सोचता है। हालेलुया। तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे खान पान की चिंता वो करता है। और क्या लिखा है? अनारों का देश और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। अभी जैतून खरीदने जाओगे, जैतून का तेल कितना सस्ता है, बोलिए ना। और परमेश्वर क्या दे रहा है? कौन सा तेल? अभी मैं आपके घर में आऊं ना तो नारियल की शीशी मिलेगी, डाबर आंवला का तेल मिलेगा, है? और प्रकार के तेल मिलेंगे, पर जैतून का तेल। और जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं ना, वो बच्चे को जो है वो कौन सा तेल लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? और क्या करते हैं उससे? परमेश्वर क्या दे रहा है? इतना तेल दे रहा है कि तुम तेल में नहाओ। कितना तेल? जैतून के वृक्ष दे रहा है परमेश्वर, इतना तेल इस्तेमाल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को जानता है। हालेलुया। आपकी हर एक आवश्यकता को परमेश्वर जानता है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि वो जैतून का तेल और आगे और मधु का भी देश है। और कौन सा देश है? मधु का भी, शहद। अब शहद से क्या होता है? बोलिए ना। कितने लोग चेहरे पर शहद लगाते हैं? यहाँ कोई नहीं लग रहा शहद। चेहरे पे शहद लगाते ना कई लोग, है? खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शहद के भी कई क्या है? कई फायदे हैं। परमेश्वर ने सारी फायदे वाली चीज एक ऐसे नगर में रखी हुई है ताकि उस देश में उनके पहुंचने से पहले परमेश्वर ने वहां प्रबंध करके रखा हुआ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रबंध करके रखा हुआ है। उसे भूलिए मत, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, उसे छोड़िए मत, पर उसे स्मरण रखिए, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है। आगे क्या लिखा है? उस देश में अन्न की महंगी ना होगी। और क्या नहीं होगा? अन्न महंगा नहीं होगा। इतना अन्न भी रखा हुआ है मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अन्न रखा है। और आगे? और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। ना उस देश में तुझे किसी भी पदार्थ की घटी होगी। ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? घटी नहीं होगी। आगे? वहां के पत्थर लोहे के हैं। हाँ। और वहां के पहाड़ों में से ना तांबा खोद कर निकाल सकेगा। लो साहब, रोजगार भी दे दिया परमेश्वर ने। क्या दे दिया? रोजगार भी दे दिया परमेश्वर ने। लो साहब, ये है रोजगार। क्या निकालेगा? तू खोदेगा और क्या निकलेगा? तांबा। क्या निकलेगा? तांबा। अभी आज खोद के निकाल दो। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महानता के बारे में बात कर रहा हूं। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है और पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस देश में तू तांबा निकालेगा, तांबा खोदेगा और तू पेट भर खाएगा। और कैसे खाएगा? कैसे खाएगा? किसकी बात कर रहा परमेश्वर? पेट। आज इंसान की जरूरत क्या है? बोलिए। रोटी, कपड़ा, मकान। और मकान नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल।
क्या है जरूरत? ये तो अभी ऐड किया है मैंने। परमेश्वर बोला तू पेट भर खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके पेट की चिंता करता है, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं की चिंता करता है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और तू पेट भर खाएगा हाँ। और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। हाँ। इसलिए सावधान रहना। इसलिए ध्यान से सुन लिया आपने पहले कि क्या कुछ करेगा परमेश्वर, लेकिन इन सब चीजों को पाने के बाद में तू क्या रहना? सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? क्योंकि जब इंसान के जीवन में भरपूरी आती है, बहुतायत आती है, तो उसके मन में घमंड भी आता है। हेलो। इसलिए तू सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो उन चीजों में तू व्यस्त हो जाए। अब क्यों व्यस्त हो जाए? अब परमेश्वर ने पेड़ पौधे दिए, सब उनमें पेड़ पौधों में लगा हुआ है, तांबा दिया उसको खोदने में लगा हुआ। संडे चर्च क्यों नहीं आया? वो तांबा खोद रहे थे। क्या कर रहे थे? तांबा खोद रहे थे। अबे संडे को तांबा क्यों खोद रहा है? इसलिए तांबा थोड़ी दिया है तेरे को बिजनेस इसलिए दिया थोड़ी दिया है कि तू जो है संडे के दिन ही जो है परमेश्वर की आराधना के दिन को मिस कर दे। समझ आ रही मेरी बात? नौकरी क्यों दी है परमेश्वर ने तुम्हें? बोलिए ना। नौकरी परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में परिवार को चलाने के लिए उसको रोजगार आपको दिया है परमेश्वर ने। इसलिए तू क्या रहना? सावधान रहना। बी केयरफुल। अपने परमेश्वर को भूलना मत, क्योंकि वही है तेरा परमेश्वर जो तुझे तेरी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर क्या करके क्या करना? भूलना। अपने बाजू वाले को ऐसा बोलो, क्या नहीं भूलना? वो तो बताओ पहले। भूलना नहीं, बोल दिया भूलना नहीं। क्या नहीं भूलना? परमेश्वर को, एक और बार बोलो, अपने परमेश्वर को। आज तू यहाँ बैठा हुआ है ना, बोलो। आज तू यहाँ बैठी हुई है ना, किसकी बदौलत बैठी हुई है? परमेश्वर की बदौलत। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसे भूलना, उसे छोड़ना नहीं। हालेलुया। क्योंकि वही है जो तेरे जीवन में उपलब्धियों को देता है, वही है जो तेरे जीवन में तेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सबोपदेशक की पुस्तक का लेखक सुलेमान कहता है, अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को स्मरण रखो, उसे याद रखो। आज अगर तेरे जीवन में भलाई है तो उस भलाई का करने वाला और कोई नहीं, तेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, कौन सी आज्ञा है? जो आज्ञा है परमेश्वर ने तुम्हें दी है उनको भूल मत जाना। नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। क्या करे तू? खाकर जब तू तृप्त हो। हेलो। जब हम खाना खाते हैं ना तो खाने से पहले हम दुआ करते हैं, और खाने के बाद में प्रभु को धन्यवाद दो। खाने के बाद भी प्रभु तृप्त हो गए, तेरा धन्यवाद। जब तू खाकर तृप्त हो तो और अच्छे अच्छे घर बनाकर, और क्या बनाकर? कैसे घर बनाकर? अच्छे अच्छे सुंदर घर को बनाकर जब तू उनमें रहने लगे तो कई बार उस घर से निकलने का दिल ही नहीं करता है। इतना अच्छा घर बना दिया है। अभी मई और जून में पता चलेगा कितना हम घर से निकलेंगे। लू ऐसा अच्छे अच्छे घर बनाकर तू उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों, और क्या हो जाए? तेरी गाय तेरी बैलों की बढ़ती हो जाए, और तेरा सोना चांदी, और क्या बढ़ जाए? तेरा सोना तेरा चांदी ये सब बढ़ जाए, और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए।
जब तेरे मन में अहंकार समा जाए, क्या हो जाएगा? जब ये सब कुछ बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा? अहंकार। परंतु अहंकार को आने नहीं देना है। हेलो, अहंकार को आने नहीं देना, अहंकार को काम नहीं करने देना है। परंतु जो चीजें आज आपके पास आई है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, उन सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है और कहना है जैसे पौलुस ने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह की बदौलत। Praise the Lord। इन सारी चीजों को तो प्राप्त करने की मेरी तो ताकत नहीं थी, पर मेरे परमेश्वर ने, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, उस परमेश्वर ने मेरी आवश्यकताओं को, मेरी जरूरतों को पूरा किया है। Praise the Lord। अहंकार को मत आने देना अपने जीवन में, बल्कि परमेश्वर को महिमा देना। एक राजा जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, उस राजा के विषय में दानियेल की पुस्तक में लिखा हुआ है, राजा बाबुल की छत पर टहल रहा था, उस महल पर, और टहलते टहलते उसने पूरे बाबुल की तरफ अपनी नजर को घुमाया और मन में कहने लगा, इस बाबुल को मैंने बसाया है। आज ये पूरा बाबुल जो सुंदर नजर आ रहा है, इसको सुंदर बनाने के पीछे मेरा हाथ है, ये मेरी ताकत है, इसका बनाने वाला मैं हूं। और जैसे ही उस राजा नबूकदनेस्सर ने ये बात कही, परमेश्वर तो मनों का जांचने वाला और मनों की बातों को पढ़ने वाला परमेश्वर है, ये विचार उसके मन में आया ही था। एक आकाशवाणी उस राजा के लिए हुई और वो आकाशवाणी ये थी, सुन राजा नबूकदनेस्सर, जिस बाबुल को बसाने की बात तू कर रहा है, अब सुन, 7 काल तुझ पर बीतेंगे, तू जंगली मनुष्यों के बीच में रहेगा, तू महल से निकाला जाएगा। और 7 काल उसने अपने जीवन के अंदर देखे, कारण उसके मन में घमंड आया। किस बात को लेकर? बाबुल को मैंने बसाया है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपका घर चल रहा है ना, तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कहना है ये घर मेरी नहीं पर मेरे परमेश्वर की बदौलत चल रहा है। मेरा जो बिजनेस चल रहा है, ये मेरी बदौलत नहीं चल रहा है, ये मेरे परमेश्वर की बदौलत चल रहा है। हर एक चीज को जो आप परमेश्वर से प्राप्त करते हो, चाहे वो दुनियावी आशीष हो, चाहे वो आत्मिक आशीष हो, किसी भी बात के लिए घमंड नहीं करना है, परंतु हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। Praise the Lord। अगर आपको कोई सेवा दी जा रही हो, सेवा के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। नहीं, परमेश्वर ने मुझे सेवा दी है, सेवा के लिए भी घमंड नहीं करना। Praise the Lord। महिमा करो परमेश्वर की। राजा नबूकदनेस्सर ने एक विचार उसके मन में, उसको क्या कर दिया? परमेश्वर की दृष्टि में उसे नीचा कर दिया, परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा उठने वाले बना। और बाइबल ऐसा कहती है, एक समय आया, उसने जब पश्चाताप किया, फिर से उसे वापस वो सिंहासन मिला। मेरा कहने का मतलब यह है, सारी आशीषों का प्राप्त करने वाला मैं नहीं, पर मेरा परमेश्वर है देने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने पहली बात जो सीखी है वो ये है, अपने परमेश्वर को स्मरण करो। हालेलुया। दूसरी बात, कौन सी बात हमें स्मरण करनी है? मेरे साथ निकाल कर पढ़िए, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसका 32वां पद। कुछ बातें स्मरण रखने के लिए मैं कह रहा हूं आपको, आज उन बातों को आपको स्मरण रखना है। पहली बात, परमेश्वर को स्मरण रखना है। दूसरी बात, जो इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 38 पद में लिखा हुआ है, पढ़िए। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। एक मिनट, 32 पद पढ़ो, 32। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। कौन से दिनों को? उन दिनों को याद करो, उन पिछले दिनों को स्मरण करो, जिसमें आगे क्या लिखा हुआ इसके? जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। दुखों के झमेले में पड़े हुए थे, पर दुखों के झमेलों से तुम्हें किसने बाहर निकाला? उन दिनों को स्मरण करो। एक और आयत निकाल कर पढ़े, 32 व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7वां पद, व्यवस्था विवरण 32 का 7। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। प्राचीन काल के दिनों को क्या करो? स्मरण करो। कौन से दिनों को?
प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो और पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो। किससे पूछो? किससे पूछो? अपने बाप से पूछो, अपने परमेश्वर से पूछो और वह तुमको बताएगा। वो तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो। अपने वृद्ध लोगों से भी क्या करो? कई जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? बड़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से वो सवाल करते हैं, ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों करते हैं? तो क्या करते हैं हम उन्हें बताते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपने पिछले दिनों को स्मरण करो कि दुखों के झमेलों में तुम कैसे पड़े हुए थे, परंतु उन दुखों के झमेलों से परमेश्वर ने तुम्हें कैसे बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कैसी मुसीबतों में थे, समस्याओं में थे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जब आया तो तुम्हारे जीवन को उसने कैसे बदला। आज अगर तुम आशीषित हो तो क्यों आशीषित हो? क्योंकि परमेश्वर ही है जो तुम्हारे जीवन में आशीष का कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों को भूलिए मत। पर पता है, हमें अच्छे दिन याद नहीं रहते, हमें बुरी बातें याद रहती है। वो पिछले संडे उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हम कौन सी बातें याद रखते हैं? बताइए ना। जो हमारे साथ बुरा हुआ होता है या किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है, हम उन बातों को क्या रखते हैं? याद रखते हैं। परंतु उसी इंसान की उस अच्छी बात को हम याद नहीं रखेंगे। मान लीजिए, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैंने आज अगर किसी को डांट दिया, हेलो, डांटूंगा नहीं, चिंता मत करो, लेकिन मैंने अगर किसी को आज डांट दिया तो अगले संडे कुर्सी खाली, या फिर वो बात याद रखेगा। पर वो बात याद नहीं रखेगा जब पादरी साहब को उसने रात को 2:30 बजे फोन किया और रात की नींद को पादरी साहब ने खराब किया और उसके लिए प्रार्थना किया। उस अच्छी बात को याद नहीं रखेगा। कौन सी बात याद रखनी है, कौन सी बात याद नहीं रखनी, ध्यान तो करो। कौन से दिनों को स्मरण करने के लिए कह रहा है परमेश्वर का वचन? हालेलुया। अच्छे दिनों को स्मरण करो। उन दिनों को स्मरण करो जब तुम दुखों के झमेलों में पड़े हुए थे। पर पता है, जो शैतान है ना, वो क्या करता है? हमें हमारे सामने उन अच्छी बातों को नहीं दोहराएगा, अच्छी बातों को सामने नहीं लेकर आएगा, पर उन बातों को स्मरण दिलाने का प्रयास करेगा। पर उसके विपरीत परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी बातों को अपने जीवन में स्मरण रखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो काम प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर की, उन बातों को हम याद रखें। अब यशायाह की पुस्तक उसके 38वें अध्याय के अंदर एक राजा के विषय में लिखा हुआ है। उस राजा का नाम हिजकिय्याह राजा है। हिजकिय्याह राजा ऐसा बीमार हुआ कि वो मरने वाला था। अब मरने वाला था, उसके पास संदेश आ गया कि वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। वो भीत की तरफ गया और उस कोठरी में जाकर के वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना किया उससे, परमेश्वर मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और मैं तेरी 15 साल की उम्र को बढ़ा देता हूं। बताइए कितना बड़ा काम परमेश्वर ने किया। जो इंसान मरने वाला था, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 15 साल का एक नियुक्त समय परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया कि तू 15 साल और जिएगा। तेरी प्रार्थना पर आमीन हो चुकी है, तेरी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन उस राजा के जब चंगा हो गया तो चंगाई ऐसे ही नहीं मिल गई। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर से उसने चिन्ह मांगा कि प्रभु मैं चंगा हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा? परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू चिन्ह चाहिए तो मैं तुझे चिन्ह दूंगा। तो बोले, छाया घड़ी का 10 अंश आगे हो जाए या छाया घड़ी का 10 अंश पीछे हो जाए, बोल कौन सा वाला चिन्ह तुझे चाहिए, आगे होने वाला या पीछे होने वाला? तो उसने बोला, आगे छाया की जो घड़ी का 10 अंश आगे वो आगे हो जाए, वो हल्की बात है, पर आप उसको पीछे कर दो, पीछे की तरफ, बैक, यानी सूरज की रोशनी को और पीछे की तरफ ले आए, यानी 5 बजे की जगह से और 3 बजे कर दो, ऐसा वाला समय। एक ऐसा टास्क, यानी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर ने प्रकृति के नियम को भी बदला।
आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से इतना प्यार करता है, जब उसके पीछे चलता है एक व्यक्ति, एक धर्मी, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता है? छाया घड़ी का 10 अंश पीछे हो जाए, परमेश्वर ने कहा ठीक है तेरे लिए ऐसा ही होगा, और वो किया, और वो परमेश्वर के भवन में गया। लेकिन थोड़े समय के बाद एक बलदान का राजा हिजकिय्याह राजा से मिलने के लिए आया। क्यों मिलने के लिए आया? क्योंकि उसने सुना था एक राजा, जो हिजकिय्याह राजा है, वो बीमार हो चुका है और वो तो मरने वाला था, वो ठीक कैसे हो गया है? मैं भी तो पूछूं उससे हालचाल जाकर के। जैसे ही वो बलदान का राजा उससे मिलने के लिए आया, उस राजा हिजकिय्याह राजा ने उसका अच्छे से स्वागत किया, उसे अच्छा भोजन खिलाया, और उसके बाद पूरे महल में घुमाने लगा, पूरे महल का भ्रमण कराया, महल की सारी वस्तुएं उसने दिखाई, अपनी फौज दिखाई, अपने कर्मचारियों के बारे में बात की, अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ उसने अपने महल में दिखाया। पर अपने जीवन में जो काम प्रभु ने किया था वो नहीं बताया। कितने बड़ी दुख की बात है। खुदा ने उसकी चंगाई के लिए प्रगति के नियम को बदला, और उस राजा से क्या मिल रहा है? एक शब्द पर प्रभु की महिमा के लिए तक नहीं निकाला। मैं क्या आपको सिखाना चाह रहा हूं? जिस परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको भयानक बीमारी से, भयानक खतरों से बाहर निकाला है, कम से कम उस परमेश्वर को धन्यवाद तो दो। और सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद ही ना देकर, परंतु अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने सगे, अपने संबंधी को, अपने मित्रों को उसके बारे में बताओ तो सही कि आज अगर मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूं, मैं खड़ी हुई हूं, तो ये मेरी लियाकत नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की बदौलत पे खड़ा हुआ हूं। आप तो मृत्यु के मुंह में पड़े हुए थे, पर हम महिमा किसको दे रहे? अरे बेस्ट डॉक्टर का चुनाव किया ना हमने, बेस्ट डॉक्टर को बहुत पैसा खिलाया ना, अच्छी दवाइयां उसने लिखी ना, उन दवाइयों की वजह से देखो मैं ठीक हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, दवाइयों पे घमंड मत करना, डॉक्टर पर घमंड मत करना। अगर घमंड करना है तो अपने बनाने वाले परमेश्वर पर घमंड करना। उस दिन को याद रखना, भूलना मत उस दिन को कि आज अगर तुम सही सलामत हो, ये परमेश्वर की बदौलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो बहन हमारी पिंकी बहन जगतपुरा से हमारे बीच में आती है। जब वो यहाँ पर आई थी अपने पति को लेकर के, वो भाई साहब यहाँ बैठे, एक मिनट खड़े हो सकते सर आप सब जानते हैं, कई लोग इनको जानते हैं। जब यहाँ आए थे कैसी दशा में थे? निर्बल थे, टूटे हुए थे, बीमारी की अवस्था में आए हुए थे। इन्हें गाड़ी में डालकर लाया गया था यहाँ पर। लेकिन जब पहली बार ही जब यहाँ परमेश्वर के भवन में आए और प्रार्थना या कलीसिया में इनके लिए किया, उसके बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स चेक किया ना, तो डॉक्टर खुद ताज्जुब करने लगा, बोले आप चंगी कैसे हो गए? हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा दे, ताली बजाएं। इतना महान, इतना अद्भुत परमेश्वर है, जो डॉक्टर की रिपोर्ट्स, जो डॉक्टर की जो मशीनें हैं, वो इस बात को डिक्लेयर कर रही है कि ये बीमारी है, और ये बीमारी को ठीक होने के लिए एक लंबा समय लग सकता है, और ना भी ठीक हो। ऐसी भी कहती है कई बार रिपोर्ट्स। मेरा जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर ने, तो मैंने कहा ऑपरेशन नहीं कराऊंगा मैं, बिना ऑपरेशन के प्रभु चंगा करेगा मुझे। हालेलुया। और मैं अक्सर आपने सुना होगा, जब भी मैं प्रचार करता हूँ, कई बार जब मौका मिलता है, मैं प्रभु की महिमा करता हूँ इस बात के लिए। हालेलुया। आपको पता है मेरी पत्नी के 5 ऑपरेशन हुए, लेकिन 5 ऑपरेशन के बाद भी आज भी वो खुदा के काम के लिए खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि खुदा ने खड़ा किया। अरे जो जिस खुदा ने हमारे जीवन में काम किया है, क्यों नहीं हम उस खुदा की महिमा करें? क्यों नहीं हम उस खुदा की सेवा करें? आज ये जीवन उसी की बदौलत तो मिला हुआ है, लेकिन मेरा समय तो तभी आ चुका होता था। मैं तो कई समय पहले इस दुनिया से चला गया होता, मैं भी बिस्तर पर पड़ा हुआ होता, लेकिन आज खड़ा हूं किसकी बदौलत? परमेश्वर की बदौलत। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस दिन को भूलिए मत, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारे पास आया और तुम्हारे जीवन में उसने चमत्कार किया। आज अगर तुम दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। उन तांत्रिक शक्तियों से छुटकारा पाए हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। उन बीमारियों से छुटकारा पाए हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो।
तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी कहने में नहीं थे, पर आज परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना कर रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दो। Praise the Lord। भूलिए मत उन दिनों को, बल्कि उन दिनों को याद रखो जिस दिन खुदा ने तुम्हारे जीवन में वो काम किए हैं। बाइबल ये बात सिखाना चाहती है आपको। हालेलुया। Praise the Lord। हिजकिय्याह राजा इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद वो ही परमेश्वर को महिमा नहीं दी। बाइबल में जिसने जो किया है उसका छिपाया नहीं गया है, उसका लिख दिया गया है, उसका बयान कर दिया गया है। चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे वो कितना ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, चाहे नहीं करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो संसार में जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, सबके विषय में लिखा हुआ है, किसी के विषय में छोड़ा नहीं गया है। आप और मैं कैसे बच सकते हैं? हालेलुया। लेकिन पता है आज आप और मैं इस बात से सीख लेनी है कि नहीं, मुझे मेरे जीवन के अंदर ऐसा नहीं करना है। आज अगर मेरे जीवन में जो भलाई है ये मेरी बदौलत नहीं, पर मेरे परमेश्वर की बदौलत है। हालेलुया। वो कविता बहन 3-4 हॉस्पिटलों में जा चुकी, डॉक्टर इस हॉस्पिटल भेज रहा, कोई दूसरा हॉस्पिटल भेज रहा, डॉक्टर ने बोला अब तो कोई चांस नहीं है, जी जाएगी। लेकिन प्रभु ने उस बहन को उठाकर खड़ा किया। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर, कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने एक ऐसी भलाई को पैदा किया जो आज प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ उसे भूलना मत कभी। जिस प्रभु ने जो भलाई तुम्हारे जीवन के अंदर की है उस भलाई को याद रखना। हालेलुया। इसलिए लिखा है यहाँ पर, अब उस अतीत को, अपने अतीत को स्मरण करो, बुरी बातों को मत याद करो। अरे क्या हो गया मेरे जीवन में, उसने क्या, कोई बात नहीं, एक गलती हो गई, माफ करो, छोड़ो ना, खत्म करो, आगे बढ़ो। गलतियों में पड़े मत रहो, पर गलतियों से बाहर निकलने का प्रयास करो। शैतान तो चाहता है तुम उन गलतियों में पड़े रहो, शैतान तो चाहता है तुम कभी क्षमा करने वाले ना बनो, पर आपका परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को भूलकर आगे की तरफ बढ़ना है। जैसे पौलुस कहता है, मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। Praise the Lord। आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ, पीछे की बातों को भूलना पड़ेगा। Praise the Lord। भूलिए उन बातों को। तीसरी बात, कौन सी बात स्मरण करने के लिए प्रभु कह रहा है? निकाल कर पढ़िए मेरे साथ, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 32 पद पढ़ेंगे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बस किसको स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है? लूत की पत्नी को, लूत की पत्नी को स्मरण करो, याद करो। क्यों स्मरण करो साहब उसको? उसका क्या, हमारा उससे क्या नाता, उससे क्या पता चलेगा, उसको क्यों स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है? जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18-19 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर लूत की पत्नी के विषय में लिखा हुआ है। क्यों स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है? परमेश्वर ने कहा कि मैं सदोम और अमोरा को नाश करूंगा। लूत की पत्नी मिसेस लूत और उनकी 2 बेटियां कहां पर बसे हुए हैं? सदोम और अमोरा के अंदर बसे हुए हैं। सदोम और अमोरा एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर पाप है, घृणित काम होते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वो जगह बिल्कुल विनाश के लायक है। परमेश्वर उस जगह को विनाश करना चाहता है। अब परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को सुन करके लूत पर दृष्टि की तो देखा कि वो धर्मी व्यक्ति है, परंतु एक ऐसे देश में फंसा हुआ है, एक पाप वाली जगह में फंसा हुआ है। परमेश्वर चाहता है उस पाप वाली जगह से उसे बाहर निकाले। संदेश आया अभी, पर लूत ने क्या की? वहां बाइबल में लिखा हुआ उत्पत्ति की पुस्तक में, उसने देरी की, उसने विलंब किया। किस बात के लिए विलंब किया? सदोम और अमोरा से निकलने के लिए। क्यों सदोम और अमोरा से निकलने के लिए विलंब किया? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वहां हो चुकी है, बहुत बड़ा बिजनेस वहां फैल चुका है, इसलिए उस जगह को छोड़ने का दिल नहीं कर। हेलो, यीशु मसीह ने कहा ना, जहां तेरा धन है वहां तेरा। अभी लूत का मन कहां लगा हुआ है? एक अभी तो प्लॉट लिया नया, अभी तो इन्वेस्ट किया उसमें, शादियां भी करनी है, बल्कि दामाद, 2 दामाद उनके साथ सगाई हो चुकी है, शादी का भी है, कैटरिंग का पैसा दे दिया,
टेंट वालों को दे दी है। काय की सता रही है चिंता, काय की चिंता सता रही है। बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा खूब लगा दिया है। अब जब पैसा लगा दिया तो कैसे छोड़ेंगे उसको? हेलो। लेकिन परमेश्वर की योजना लूत के लिए बिल्कुल अलग है। कल शाम को मैं परिवार में बता रहा था, परमेश्वर की गति को पूछो, प्रभु तेरी गति कैसी है प्रभु, तू मुझे बता तो सही। तुमने शायद, तुम्हारे नजरिए से सदोम अमोरा बहुत बेहतर है, तुम शायद अपनी पूरी लाइफ को वहां सेटल कर चुके हो, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से सदोम अमोरा कैसी जगह? शापित जगह, जहां पाप नजर आ रहा है परमेश्वर को। जब लूत विलंब करता रहा तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और दूतों को भेज करके उन्हें खींच कर वहां से बाहर निकलवाया। ऐसा लिखा है बाइबल में, क्योंकि उसका तो मन नहीं कर रहा था। कई बार परमेश्वर आपको उन चीजों से खींच कर बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप उस चीज में बर्बाद ना हो जाए। प्रार्थनाओं को व्यर्थ मत जाने दीजिए, परमेश्वर की योजना को समझिए। अगर संडे अगर प्रचार किया जा रहा है, वो वचन अगर आपके जीवन में लग रहा है तो उस वचन से अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर चाहता है आप उस जगह से बाहर निकले, उन चीजों से बाहर निकले। लूत को, लूत की पत्नी को और उसकी दोनों बेटियों को क्या किया? वहां से दूत ने खींच कर बाहर निकाला और एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा थी वो? दौड़ना आगे की तरफ मुंह करके और पीछे भी थोड़ा देखते रहना कि परमेश्वर ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा बोला? क्या बोला? आगे दौड़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब तुम निकल गए तो निकल गए। यीशु मसीह ने भी कहा, जब हल पर हाथ रख दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालेलुया। और चारों जने, पति, पत्नी और दोनों बेटियां, लूत के साथ उसकी पत्नी दौड़ रही है, दोनों बेटियां दौड़ रही है। तीनों जनों को तो बात समझ में आ गई, पर मिसेस लूत को, हेलो, मिसेस लूत को वो बात समझ में, वो उन्होंने अपनी स्पीड थोड़ा धीरे कर ली। क्यों कर ली पता है? पति साथ रहेगा तो पीछे मुड़ के देखने के लिए भी मना करेगा। और क्या हुआ? पति को आगे छोड़ा, दोनों लड़कियों को आगे छोड़ा। देखो तो सही, अभी 9 लाख का हार जो मैंने अभी लिया है, पीछे मुड़कर देखा और लिखा हुआ है, क्या बन गई? वह कौन सा खंभा? नमक का। इसलिए पीछे देखने के लिए मना किया। कारण जब आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञा का पालन करना है, पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को क्या लिया? हल्के में लिया। परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में मत लो। आज शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बहुत स्मूथ लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा में जिस दिन आपने कोताही बरतना शुरू कर दिया, जहां पर अपना बातें डालनी शुरू कर दी, उस दिन वो बातें आपके लिए मुसीबत बन सकती है। नहीं समझ में? लो, और लिखा हुआ है, लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। पर लूत ने और लूत की दोनों बेटियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मम्मी आ रही है, पति ने देखा मेरी पत्नी आ रही है, इसका मतलब ये है सबको अपनी जिंदगी का अपना अपना लेखा देना है। सबको अपनी जिंदगी का अपना अपना हिसाब देना है। पर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको दौड़ना है। किसके समान? दूध के समान। जब आप दौड़ोगे, चलते रहोगे, तो आप बचोगे। लेकिन अगर आपने पीछे मुड़कर देखा, किसको देखा? लूत की पत्नी को देखा, दूसरों को मत देखो। आपने अपनी दौड़ को पूरा मंजिल तक पहुंचना है।
पर होता क्या है, घर के अंदर एक जना ठीक नहीं होता ना, तो हम उसको देखते रहते हैं, यार इसका जीवन कैसा है, इसका जीवन कैसा है, उसको देख करके अरे तू क्यों अपना आत्मिक जीवन खराब कर रहा है। मार्था और मरियम दोनों बहनें थी, एक ही घर के अंदर रह रही है, पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक ही घर में रह रहे हैं पर एक दूसरे के प्रति मन में क्या चल रहा है। मैं खाना बनाती हूँ, मेरी बहन तो खाना बनाती नहीं, मेरी बहन तो सेवा, और जो उसके अंदर भरा हुआ था उसने आकर के यीशु मसीह को कह दिया, प्रभु ये मेरी बहन को चिंता ही नहीं, ये देखो अभी भी बाइबल लेके बैठी थी, ये प्रार्थना कर रही है, अभी आप लोग आए हो, आप लोग के लिए सबके लिए खाना वाना बनाना है, पर क्या कर रही है। इसका मतलब जो उसके अंदर था वो क्या गया, इसीलिए लिखा हुआ ना मनुष्य के अंदर जो भरा हुआ होता है वो बाहर, और उसके पास अच्छा मौका था यीशु मसीह को बताने के लिए, शिकायती मसीह, किससे शिकायत कर रही है, यीशु मसीह की, यीशु मसीह को बताती हो, बड़ी प्रार्थना करती है ना यीशु मसीह से, बड़े वचन सुनती है ना, इसी को बताती हूँ, देखेगा इसकी हकीकत क्या है। कई लोग ऐसा ही करते हैं, इसकी बात इसको बताएंगे देख इसकी हकीकत क्या है। अरे तू क्यों किसी की हकीकत बताने के लिए लगा हुआ है, तेरी हकीकत तेरा परमेश्वर जानता है। तुम क्यों किसी को नीचा दिखाना, क्यों किसी को ऊंचा करना, ये वाला काम परमेश्वर नहीं चाहता। हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे उसको, और सबके अंदर से उनके विश्वास को खत्म करेंगे। बढ़ोतरी की बात करो, उन्नति की बात करो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूत की पत्नी को कितनी बातें हो गई, कितनी बातें हो गई, जो सो रहे बोलो हालेलुया। मेरे प्रचार के अंदर कुछ लोग तो सोते ही रहते हैं। किसको स्मरण करो, परमेश्वर को स्मरण करो। दूसरी बात, उन दिनों को स्मरण करो जब तुम दुखों में थे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कैसे आशीष का कारण बना। तीसरी बात, किसको स्मरण करो, लूत की पत्नी को स्मरण करो। क्यों स्मरण करो, अभी आपने सीखा, हालेलुया। चौथी बात, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 पद से, दो बातें और है, बता के बंद करूंगा। पहला कुरिन्थियों 11 का 23, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या शब्द है, क्या शब्द है, स्मरण, याद। जो रोटी तुम्हें दी जा रही है उस रोटी को स्मरण करो। कौन सी रोटी की बात हो रही है, जब फर्स्ट संडे हम यहाँ प्रभु की मेज पर आते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जिन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया, उनके हाथों में एक रोटी का टुकड़ा दिया जाता है, दाखरस दिया जाता है। दोनों चीजों के लिए लिखा हुआ है, रोटी को स्मरण करो और उस प्याले को, उस दाखरस को स्मरण करो। क्यों स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो प्रसाद नहीं है, वो साधारण मेज नहीं है, वो प्रभु की मेज है। कई बार हम परमेश्वर की मेज को नकारते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको छुट्टी करनी है ना, आप संडे वाले दिन, जो रविवार वाला जो संडे का प्रभु भोज का दिन होता है, कम से कम उस दिन तो मिस मत करा करो प्रभु की मेज। मैं आपका पास्टर होने के नाते आपको उसके महत्व को बताना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों के अंदर थे तो यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी साधारण रोटी नहीं है, ये रोटी मेरा बदन है जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है। पर हम उस रोटी के महत्व को अपने अंदर नहीं समझते। इसीलिए कहा है, पौलुस इस बात को सिखाना चाहता है कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को, और कुरिन्थियों की कलीसिया को नहीं, पर आज हमसे भी परमेश्वर का वचन ये बात कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी रोटी को याद रखो। जब रोटी तुम्हारे हाथ में आए, उस रोटी के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि वो रोटी साधारण रोटी नहीं है, वो कोई प्रसाद नहीं है, पर वो परमेश्वर की वो रोटी है जो मनुष्य के लिए दे दी। यानी यीशु मसीह ने अपना बदन पूरे मानव जाति के लिए दे दिया। हालेलुया। इसीलिए कहा है, क्या करो, इस रोटी को स्मरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब
महीने का फर्स्ट संडे आए उस दिन स्मरण रखो, नहीं मुझे आज फर्स्ट संडे प्रभु के भवन में जाना है, प्रभु की मेज पर जाना है, मुझे उस रोटी में शामिल होना है, मुझे प्रभु की मेज में शामिल होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको छोड़ना नहीं है, उसे लेना है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है जो कोई उसको रोटी को लेगा और अनुचित रीति से लेगा तो वो दंड का भागी होगा। वो रोटी आपको आशीषित करने के लिए, आपके जीवन के लिए है। पुराने नियम को जब आप पढ़ोगे ना, उस रोटी का, अपनी रोटी का पर्व मनाया जाता था। इजरायली लोग उस पर्व को स्मरण रखते थे। परमेश्वर ने उस पर्व का दिन ठहराया था, उस पर्व को मनाना है तो मनाना है। पर आज कलीसियाओं में इस पर्व को मनाने के लिए क्या होता जा रहा है? कलीसियाएं क्या हो रही है? कलीसियाओं में वो काम नहीं हो रहा, विश्वासी लोग उसमें शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप प्रभु की रोटी को और उस दाखरस को जो आपको दिया जाता है उसको स्मरण रखना है, उसे याद रखना है, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए, आपको आशीषित करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी बात, किसको स्मरण करना है? गलतियों की पत्री 6 अध्याय उसका 6 पद। जो वचन की शिक्षा पाता है, हाँ पढ़ो। वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। वो क्या करे? सिखाने वाले को भागी करे। एक और आयत पढ़ेंगे इसी के साथ, इब्रानियों के पत्री 13वां अध्याय और उसका 7वां पद। जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे थे और हैं, हाँ, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। क्या किया है तुम्हें? तुम्हें कौन परमेश्वर का वचन सुनाता है? बोलिए ना, बोलिए ना। अगुवे, तुम्हारे पास्टर। अब आपका पास्टर कौन है? पास्टर अम्मा कौन है? आप खड़ी हो, आप लोग देख लें, कई बार जो है पता ही नहीं चलता किसी किसी को। तो ये मेरी पत्नी, ये थोड़ा सा देखो, ग्रीन साड़ी पड़ी, ये आज ग्रीन है, कल शायद अगले संडे दूसरी साड़ी में भी नजर आ सकती है। साड़ी पे मत जाना, पर शकल को देव याद रखो। कौन है? अगुवे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, तेरे साथ। जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे थे और हैं, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। क्या सुनाया है? तुम्हें क्या सुनाते हैं हम? क्या सुनाते हैं? परमेश्वर का वचन, और उन्हें स्मरण रखो। उन्हें क्या करो? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो पादरी साहब, अब क्या होगा? ये वाली बात क्यों स्मरण करने के लिए क्या बोला? उन्हें। पर ये पादरी जो है ना, कई बार स्मरण से बाहर हो जाता है, किसी का स्मरण नहीं होता। पार्टी में सब लोग होंगे, पादरी नहीं होगा। पादरी होगा तो डीजे चलाने के लिए मना करेगा, है? तो इसलिए उनको अलग से बुला लेंगे। एक ऐसा वाला माहौल क्रिएट रहेगा तब जहां आत्मा की भरपूरी होगी। क्या लिखा है? अपने अगुवों को जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं उन्हें स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखो? और ध्यान से उनकी चाल चलन का अंत देखकर, हाँ, उनके विश्वास का अनुग्रहण करो। क्या करो? अनुकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब पादरी डांटे तो कैसा लगता है? तब पास्टर बुरा लगता है। अच्छा बोल रहा है तो लल्लो चप्पो करे ऐसे सर पे हाथ रखे तो कैसा लगता है? लेकिन जिस दिन अगर किसी बात के लिए अगर बोल दिया तुमने गलत बोला है, तो टाइम पे आने के लिए अगर बोल दिया कि टाइम पे आना है, तो देने के लिए अगर बोल दिया है, तो कैसा लगता है? गलती हो 6-6 फिर से पढ़ो वहां पर 6-6 में क्या लिखा? जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में। आप क्या पा रहे हो?
बोलिए ना, आप क्या पा रहे हो? क्या पा रहे हो? शिक्षा। और लिखा है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में, वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। कौन किसको भागी करेगा? भादी साहब हमारा खाना करो, हम आएंगे, ये नहीं खाएगा। कौन किसको बुलाएगा? जो शिक्षा पाता है ना, उसको क्या करना है? कभी किसी ने कहा पादरी साहब आज कुछ नहीं, आज आपको हमारे घर आना है, बस आज आप अच्छा डिनर आपके साथ हम लोग करेंगे। हेलो, क्या पा रहे हैं? शिक्षा पा रहे हैं, पर अपने सिखाने वाले को उसमें भागी खुद पार्टी कर आएंगे। पादरी साहब से संडे को मिलेंगे। हेलो, और एक और बात, जब आप अपने घर के अंदर अच्छे फ्रूट लेकर आते हो ना, हेलो, यहाँ पर जब कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं तो चेहरे ऐसे हो जाते हैं, ये पादरी फिर मांगने की बात करना शुरू कर दिया, फिर कुछ ऐसी बातें बोलेगा पादरी, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। अगर आप अच्छी वस्तुओं में भागी करना चाहते हो, आप चाहते हो अपने घर के अंदर अच्छे फ्रूट आए, अच्छे फ्रूट लाते हो, जब पादरी साहब के लिए भी फ्रूट लाओ ना तो कैसे लाओ, और जब मिठाई लेकर के आओ ना तो अच्छी मिठाई लेकर आओ। किसी भी चीज में अगर आप अपने पास्टर को भागी करना चाहते हो ना, बेस्ट खाते हो ना, हेलो, तो क्या करना है? अपने सिखाने वाले को भी बेस्ट दो। क्यों? क्योंकि 13 का 7 में क्या लिखा हुआ है? वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं? वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर आपके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। आपका सिखाने वाला आपके लिए मेहनत करता है। आप बताइए, मेरे पास कोई वो बिजनेस है क्या? कोई नौकरी करता हूं मैं? मेरा काम क्या है? आपको परमेश्वर के वचन को सिखाना, आपके लिए प्रार्थना करना, ताकि आप आशीषित हो। आपका बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस आशीष हो। आप अगर नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी पर आशीष हो, आपके बच्चों पर आशीष हो। आपके घर में अगर किसी बात की घटी है, उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके घर में अगर समस्या, उन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अगर आपका पास्टर अगर आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या करना है? अगर आप जो कुछ कर रहे हो तो अच्छी वस्तुओं में उन्हें भागी करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कौन कह रहा है ये मैं अपनी तरफ से लिखकर नहीं लाया हूं, ये हनी के अंदर जो किताब है ना, हनी के पास में, उसमें से वो बोल रही है। वो हनी की भी नहीं है, पर वो कौन सा, किसका वचन है? परमेश्वर का वचन। अगर करना है तो बेस्ट करो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है आपको कि कहा जा रहा है कि आप लेकर आओ। अपने सिखाने वालों को अच्छी वस्तुओं में भागी करो। इसलिए कहा है अपने अगुवों को क्या करो? स्मरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका अगुवा जब डांटे, आपका सिखाने वाला आपका डांटे, तो स्थान नहीं छोड़ना है। क्या नहीं करना है? कई लोग क्या करते हैं? स्थान छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा बोल दिया, मैं नहीं आऊंगा संडे, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। तो क्या कर रहे हैं? किसका तिरस्कार कर रहे हैं आप? परमेश्वर के वचन की अवहेलना कर रहे हैं। एक राजा था जिसका नाम था यारोबाम। उस गलती को मैं बताना चाहता हूँ। यारोबाम ने परमेश्वर के दास, जो काम परमेश्वर, जो राजा का काम है वो राजा करेगा, जो परमेश्वर के दास का काम है वो परमेश्वर का दास करेगा। यारोबाम ने क्या गलती की? किसी को पता है? किसी ने पढ़ी? बाइबल पढ़ी आपने? याजकों के काम को यारोबाम राजा ने कहा, बोले कि मैं राजा हूं, मैं भी कर सकता हूं। उसने उस काम को लिया, और जब पास्टर ने उसको मना किया, तूने ये काम ठीक नहीं किया है, ये तेरा काम नहीं था, तूने किया इस काम को। जब उसने उसे ये बात सिखाई, तो पता है यारोबाम राजा ने क्या किया? यारोबाम राजा ने ऐसे अपना हाथ बढ़ाया और कहा, इसको पकड़ लो, इस परमेश्वर के जन को। और बाइबल ऐसा कहती है, जैसे ही उसने ऐसे हाथ बढ़ाया, वहां लिखा है उसका हाथ सूख गया। बाइबल में कुछ ऐसे उदाहरण है। लूत की पत्नी अगर नमक का खंभा बन गई तो बन गई। उस राजा ने अगर हाथ उठाया तो उसका हाथ ऐसे की ऐसा रह गया। ये किस बात को सिखाना चाहता है? परमेश्वर का वचन।
ये इस बात को सिखाना चाहता है कि आप अपने दास पे, अपने दासी पर उंगली भी मत उठाना। अगर वो गलती कर रहे हैं ना, उसका लेखा परमेश्वर लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, मनुष्य ने नियुक्त नहीं किया। अगर हम गलती कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। लेकिन अगर कलीसिया का विश्वासी अगर उस बात पर उंगली उठाएगा, बोलेगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई कि आपका हाथ सूख जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिसअंडरस्टैंडिंग मत ले लेना भैया, नहीं तो अगले संडे सारी कुर्सियां खाली नजर आ रही है। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे बैठे रहेगा। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि बाइबल में ये जो गलतियाँ लिखी है, ये इसलिए लिखी है कि आप परमेश्वर के दास को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करता है। अगर उसको ये जिम्मेदारी दी है तो वो उस जिम्मेदारी को निभाएगा। कौन यहाँ पर खड़ा होगा, कौन खड़ा नहीं होगा, पास्टर के हाथ में है। और मेरी बात, परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध को स्थापित कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बातें बताई मैंने? कितनी बातें? 7। कितनी बातें? इधर से बोलो, सही बोल रहे हैं ये लोग? कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है आपकी बात पे डर, इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। कितनी बातें? नंबर 1, किसको स्मरण करना है? परमेश्वर को। दूसरी बात, उन दिनों को स्मरण करना है जब तुम दुखों के झमेले में थे, परमेश्वर ने तुमको बचाया। तीसरी बात, लूत की पत्नी को। चौथी बात, किसको? प्रभु की रोटी को स्मरण करो। और पांचवी बात, अपने अप्पो को स्मरण करो। आइए अपनी आंखें, सब जन अपनी आंखें